रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर इस रमज़ान के महीने में एक स्पेशल एपिसोड लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। इस एपिसोड में इंशाअल्लाह हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और अल्लाह की मदद हम लोग मांगेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हम लोग रमज़ान के महीने के बारे में बात करेंगे। रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा है। इस महीने की अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोजे की वजह से नहीं दी है। कुरान के अंदर जब रमज़ान महीने की फजीलत बयान की गई है तो उसमें उस फजीलत की वजह कुरान बताया है और कुरान का उतारना बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानियत के लिए ये कुरान उतारा है, ये कुरान बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का लोगों के ऊपर। और इसीलिए इस महीने में, इस रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो अहमियत बख्शी है, इसके अंदर जो खूबियां रखी हैं, जो एहसानात अल्लाह ताला ने रखे हैं, जो सवाब अल्लाह ने रखा है, उसकी असल वजह कुरान है। कुरान उतरने की वजह से ही इस महीने की अहमियत है, इसकी फजीलत है और इसके अंदर बेतहाशा सवाब का सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है। रमज़ान कहते हैं जला देने को, यानी कि इस महीने 30 दिन जो रोजा हम लोग रखते हैं तो उन 30 दिनों में जब हम इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह की इबादत में खुद को लगा देते हैं, तो इसके वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को बख्श देता है, हमें माफ़ कर देता है। हर साल रमज़ान आता है, हमारे गुनाहों से हमें पाक साफ कर देता है और हमें नेक लोगों में बना करके चला जाता है। और रमज़ान का मकसद भी यही है कि इंसानियत के अंदर तक़वा आ जाए और लोग अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। इस महीने को पाने के बाद हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ खुद को जोड़ें। नवाफिल में भी अगर वक्त गुजारना हो तो एक बार ये ज़रूर सोचें कि नफल पढ़ने से पहले मैं कुरान की तिलावत कर लूँ, मैं कुरान कुछ समझ लूँ, मैं कुरान को कुछ पढ़ लूँ और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद को तैयार कर लूँ। क्योंकि नफल इबादत से भी ज़्यादा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को पढ़ने और समझने में रखा है। अगर हम कुरान को पढ़ने और समझने में जो वक्त लगाते हैं, उतना वक्त अगर हम नफल इबादत में लगाएंगे तो हमें उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना हम कुरान को समझने और कुरान को पढ़ने में लगाएंगे। इसीलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस महीने को गनीमत जानते हुए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। अगर अब तक हम लोग इस काम को नहीं कर पाए हैं तो अभी भी हम इस काम को शुरू कर सकते हैं और इस रमजान के महीने में कुरान से खुद को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए आखिरत में जन्नत लिखवा सकते हैं। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र भी रखा है और लैलतुल क़द्र की भी फजीलत कुरान ही की वजह से है, क्योंकि लैलतुल क़द्र ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारना शुरू किया था और उस रात को जो अहमियत हासिल है वो भी कुरान की वजह से हासिल है। इसीलिए कभी भी हम लोग दूसरी किताबों का मुताला करने और दूसरी किताबों को पढ़ने के बजाय अगर सीधा कुरान से खुद को जोड़ें और कुरान को समझ करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा सवाब हमें हासिल होगा। रमज़ान के महीने में जो हम तरावी पढ़ते हैं तो उसकी भी अहमियत कुरान ही की वजह से है। अगर कुरान ना पढ़ा जाए, अगर कुरान को ख़त्म करने का जुस्तजू लोगों के अंदर ना हो तो लोग तरावी भी ना पढ़े, मगर लोग तरावी पढ़ते हैं उसकी वजह भी कुरान ही है कि कुरान को मुकम्मल करना होता है, कुरान को सुनना होता है। तो इस तरीके से ये महीना कुरान का महीना है और इस महीने को ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान के लिए रखना चाहिए, कुरान के लिए करना चाहिए और कुरान को पढ़ करके समझ करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।